अयोध्या अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद अवध प्रांत की वार्षिक प्रतिनिधि सभा रविवार को अयोध्या में सर्किट हाउस सभागार में भव्य रूप से संपन्न हुई। परिषद की अयोध्या इकाई द्वारा आयोजित इस प्रतिनिधि सभा में अवध प्रांत के विभिन्न जिलों से आई बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिकों एवं परिषद पदाधिकारियों ने भाग लिया। सभा का शुभारंभ प्रातः 11 बजे हुआ और यह दोपहर 2 बजे तक चला। कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्व सैनिकों के कल्याण, सामाजिक उत्थान, उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना रहा। इस दौरान वक्ताओं ने सेवानिवृत्त सैनिकों के अनुभव और समाज में उनके योगदान पर चर्चा करते हुए भूतपूर्व सैनिक देश की रीढ़ है, जिनके समर्पण और अनुशासन में समाज को नई दिशा मिलती है। मुख्य अतिथि के रूप में ब्रिगेडियर वीरेंद्र सिंह तोमर, मेजर जनरल राजीव पंत, श्री प्रकाश पाठक, रोहित सिंह और विक्रम प्रसाद पांडे उपस्थित रहे। सभी अतिथियों का स्वागत और सम्मान अयोध्या के समाज सेवी श्री सुशील चतुर्वेदी द्वारा किया गया। उन्होंने अतिथियों को पुष्प गुच्छ और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। अपने संबोधन में सुशील चतुर्वेदी ने कहा कि भारतीय सेना के जाबाज सैनिक हमारे देश की असली शक्ति है, जिनके साहस और बलिदान के कारण आज भारत विश्व के गौरव में साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद भी सैनिक समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि उनमें अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा और देशभक्ति का अनूठा समावेश होता है। उन्होंने पूर्व सैनिकों से आह्वान किया कि वे अपने अनुभवों को समाज के युवाओं के साथ साझा करें, ताकि उनमें देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण की भावना मजबूत हो। इस अवसर पर परिषद के पदाधिकारियों ने संगठन की गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत करते हुए बताया कि पूर्व सैनिक सेवा परिषद न केवल पूर्व सैनिकों के हित में काम करती है, बल्कि समाज सेवा, शिक्षा, रोजगार और जन जागरण जैसे क्षेत्रों में भी सक्रिय है। कार्यक्रम में मौजूद वक्ताओं ने सरकार से आग्रह किया कि पूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान के लिए समय समय पर विशेष शिविर आयोजित किए जाए और उनकी पेंशन, स्वास्थ्य तथा रोजगार संबंधी रोजगारों का दायरा बढ़ाया जाए। सभा में उपस्थित भूतपूर्व सैनिकों ने अपने विचार रखे और परिषद की आगामी योजनाओं पर चर्चा की। कार्यक्रम का संचालन परिषद के पदाधिकारियों द्वारा किया गया और अंत में राष्ट्रगान के साथ सभा का समापन हुआ। पूरा वातावरण देशभक्ति और सम्मान की भावना से ओतप्रोत रहा, जिसमें यह संदेश गूंजता रहा कि देश की असली शक्ति उनके सैनिक है, जो सेवा में हो या सेवानिवृत्ति, सदैव राष्ट्र के प्रहरी बने रहते हैं। मैं समाजसेवी सुशील चतुर्वेदी अयोध्या से आज अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के द्वारा उनके विधिक कार्यों का पूरा विवरण किया गया और उसमें मुझे बुलाया गया तथा वहाँ के गणमान्य उपस्थिति को सम्मानित किया गया। बस मेरे कहने का मतलब ये है कि भारतीय सेना के जांबाज सैनिक हमारे देश की असली शक्ति हैं। सेवानिवृत्ति के बाद भी वो समाज में अमूल्य योगदान देते हैं और इस योगदान का कल्पना हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज इस अखिल भारतीय पूर्व सैनिक में मेरे को आने का मौका मिला और उनके लिए जो भी है समर्पण, उनको भी पुरस्कार वितरण किया गया, जो भी उनके साथ कारगिल में युद्ध शहीद हुए, जो हमारे बॉर्डर की सेना में बॉर्डर रक्षा कर रहे हैं, उनके परिवारों से मिलना हुआ और जो लोग उसमें कुछ विकलांग हो गए, उनकी सेवाएं करनी पड़ी, उनके लिए सम्मानित करना पड़ा। ये हमारे लिए अभूतपूर्व है और सैनिक है तो हम हैं। और मैं एक ही बार बोलूँगा कि जो उनका है अखिल भारतीय पूर्व सैनिक का सेवा, साहस और सम्मान, ये तीनों ही चीज़ ही अमूल्य है और इसको ही बना के रखना है। मैं समाज अयोध्यावासी सबको बोलता हूँ कि ये सब करना, आप लोग भी आगे का है और उनकी सम्मान, सेवा और सहायता उनका करते रहे। धन्यवाद। मुख्य में कौन कौन से लोग शामिल थे? मुख्य में रोहित सिंह जी थे और श्री पाठक जी थे और बीके कर्नल साहब थे, ये सारे लोग थे और भी आज वार्षिक प्रतिनिधि सभा है, सैनिक सम्मान समारोह है, जिसमें पूरे अवध प्रांत से लगभग 13 जिलों से सारे पदाधिकारी आए हुए हैं। अयोध्या पहले से ही बहुत बढ़ चढ़ करके अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के भाव सैनिकों के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। आज भी हम उसी भाव से सबको अयोध्या के कोने कोने से यहाँ पे आए हुए हैं और सबका स्वागत अभिनंदन हुआ। आगे हम लोग सैनिकों की लड़ाई के लिए सतत प्रयास जैसे बोले कि आज यह जो है
अखिल भारतीय पुरुष सैनिक सेवा परिषद जो है, इनका मेन मोटो और मेन होता है सेवा साहस और सम्मान। ये जो सेवा साहस और सम्मान ये ऑटोमेटिक मतलब एक प्राकृतिक तौर से जो हमारे सैनिक हैं उसके साथ वही हमारे सबके हीरो हैं आज के डेट में, और उन्हीं का वक्त आज हम सब लोग कर रहे हैं। तो हम जितना भी कुछ करें वो कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है। ये सम्मान बहुत ही मतलब भावनीय है, और मतलब उनके साथ जो भी काम करते हैं अगर सैनिक रहेंगे तो देश रहेगा, ये हमारा नारा है। सैनिक रहे तो देश रहे, उनका सम्मान। इस सभा का आयोजन प्रभु श्री राम की महान धरा पे हो रहा है। जैसा कि आपने देखा, हमारे अवध प्रांत के हर जिले के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अपने पुरानी कार्यकारिणी और नई कार्यकारिणी के गठन और जिले में किए हुए कार्यक्रम आयोजन जो राष्ट्रीय हित में, समाज हित में, हमारे सैनिक सेवारत हो चाहे सेवानिवृत्त हो या परिवार के हित में जो कार्य किए गए हैं उनके द्वारा उनकी चर्चा हो रही है और भविष्य में हम क्या कार्य करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन पूरा अयोध्या जिले की टीम ने किया। मैं अवध प्रांत और हमारे अन्य जिलों के आए हुए तमाम सदस्य, अयोध्या श्री विकास पाठक जी जो जिलाध्यक्ष हैं और उनकी समस्त टीम का मातृशक्ति का हृदय से आह्वान, अभिनंदन और वंदन करते हैं जिन्होंने इतना भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। जैसा कि आप देखते हैं कि हमारे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र रहेगा तो हम रहेंगे, राष्ट्र सर्वोपरि। इस भावना से हमारा संगठन पूरे उत्तर प्रदेश अपितु पूरे भारत के हर जिले में, हर कोने में कार्य कर। भारतीय पुरुष सैनिक सेवा परिषद की यह महासभा है, सर्किट हाउस में आप देख रहे हैं। हम लोग देश के कल्याण के लिए, प्रदेश के कल्याण के लिए हम लोग कार्य करते हैं। हम लोग एक सैनिक हैं। हम लोग अपनी 28 वर्ष 30 वर्ष की जो सेवा निवृत्त होने के बाद में हम यहाँ में भी सिविल जनता के साथ में हम चाहते हैं कि अच्छा कार्य हो, स्वच्छ हो। जिस तरीके से मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ, हम लोग चाहते हैं कि अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी है, ये स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, आदर्श रहे, ये पूरे विश्व में जाना चाहिए। इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। मैं सरदार मेजर अमरजीत सिंह, अखिल भारतीय पुरुष सैनिक सेवा परिषद का कह रहे हैं उसको लेकर। देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि कोई दुर्दशा है। आज जितने भी अग्निवीर हैं या यहाँ जितने भी हमारे पूर्व सैनिक हैं, 80 से 90% सभी पूर्व सैनिक कहीं न कहीं किसी न किसी विभाग में आज कार्यरत हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं। अभी कुछ और जो हमारे अग्निवीर भाई हैं, पहले तो आप ये समझिए कि उसमें से 25% से 50% तक का समायोजन उन्हीं में हो जाना है। बाकी उत्तर प्रदेश सरकार है और भी सरकारें हैं, उन सैनिकों को जो वहाँ से आएंगे निश्चित ही किसी न किसी सेना में, चाहे वो पुलिस में, CRPF में और उन सारी चीज़ों में जितने भी हमारे फोर्सेज हैं सब में उनको आरक्षण प्रदान है, प्राप्त है। और जितने भी सैनिक हैं अगर वो जाना चाहेंगे निश्चित ही उसमें से अधिकतर लोगों का समायोजन हो जाएगा। जो कुछ बचेंगे, बहुत सारे विभाग हैं उनके काम करने के, उनकी उम्र ही क्या है, वो जितने विभाग हैं मुझे लगता है कि 100% सैनिक आपके समायोजित हो जाएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास, क्योंकि वो ईमानदारी पूर्वक अपना काम करते हैं। उस भावना से वो काम करेंगे तो निश्चित ही हमारा जो देश है वो आगे भी बढ़ेगा और जो हमारे विभाग हैं उसमें अच्छे काम भी होंगे। अभी कुछ दिन पहले एक अग्निवीर सैनिक ने प्रेस वार्ता की थी। उसने कहा था कि हमारी उपेक्षा कर रही है सरकार। इस पर क्या? देखिए, वो हमारे सैनिक हैं, मैं उनकी बात पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता और मैंने सारे विषय आपसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन